आदिनाथ प्रभु तुमको नमन। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्वराज्ञम करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। क्योंकि भारत जैसा गौरवशाली देश हिंदुस्तान ये विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भारत के पास है वह किसी के पास नहीं है। जिस तिरंगे को लेकर के आप बैठे, उस तिरंगे की तरफ जरा एक बार नजर डाल के देखना कि उस तिरंगे में सबसे ऊपर है कौन सा रंग, उसके नीचे और उसके नीचे ऐसा क्यों? हरा पहले किया जा सकता था, केसरिया बाद में किया जा सकता था, लेकिन इस राष्ट्रीय ध्वज में सबसे पहले नंबर पर अगर केसरिया ध्वज लिया गया तो वह हमें संदेश देता है, क्योंकि केसरिया रंग कहता है त्याग, हर सफेद रंग कहता है शांति और हरा रंग कहता है समृद्धि। जहां त्याग, शांति और समृद्धि हो वह हमारा भारत देश है। जिसने सदियों से सबसे पहले त्याग की भावना को जन्म दिया। याद में रखिएगा कि त्याग की भावनाओं का प्रतिफल था कि पिता के वचन को पूरा करने के लिए दुनिया में ऐसा गौरवशाली इतिहास कहीं नहीं मिलेगा जो भारत के पास था और भारत के पास है। पिता के वचन को पूरा करने के लिए राम 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाते हैं। ये त्याग ही था कि भरत को राजगद्दी मिलने पर भी उन्होंने राजगद्दी का परित्याग करके 14 वर्ष तक राम की चरण पादुकाएं रख करके राज सिंहासन संभाला। यह त्याग ही था कि हमारे तीर्थंकर नेमी प्रभु विवाह करने के लिए जाते हैं और पशुओं को बंधा हुआ देख करके उनके मन के अंदर की करुणा जाग उठती है और वह बिना विवाह किए सन्यास के मार्ग पर चल पड़ते हैं। यह त्याग का प्रतिफल स्वरूप था। यह त्याग का प्रतिफल स्वरूप था उस पन्ना धाया का, जिसने अपने मालिक के बच्चे को बचाने के लिए अपने बेटे को जिंदा चुनवा दिया और फिर भी उप तक नहीं की। त्याग का प्रतिफल स्वरूप था वह भगत सिंह की मां। जब भगत सिंह को फांसी दी जाने लगी तो उनकी मां की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। तो सारे लोगों ने पूछा कि आपके बच्चे को जो है फांसी दी जा रही है, इसीलिए आपकी आंखों से टप टप आंसू टपक रहे हैं। बोले नहीं, इसलिए आंसू नहीं टपक रहे हैं कि मेरे बेटे को फांसी दी जा रही है, इसीलिए आंसू टपक रहे हैं कि मैंने एक ही औलाद क्यों जन्मी, जो कि एक औलाद के बाद में एक औलाद और होती तो उसे भी मैं भारत मां की सेवा में लगा देती। ये था हमारे त्याग का प्रतिफल, ये था हमारे त्याग का जननी। विचार करिएगा, भावना भाइएगा कि वह सुखदेव राजगुरु
हंसते हंसते अपने प्राणों का विसर्जन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे हम उस गौरवशाली भारत में पैदा हुए हैं जहां पर कृष्ण की कर्म योगिता, जहां पर राम की मर्यादा और जहां पर महावीर की अहिंसा और बुद्ध के नाम से जिस भारत का नाम पहचाना जाता है। याद में रखिएगा कि भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता के त्याग को अगर देखने के लिए जाएं, बलिदान को अगर देखने के लिए जाएं तो हमारे कागज के पन्ने कमजोर पड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन भारत के उज्जवल चारित्र का निर्माण करने वाले उन लोगों का जीवन हम नहीं रख पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पहला शब्द आता है सबसे पहले त्याग का, क्योंकि जहां पर त्याग की भावना होती है वहां पर प्रेम की भावना होती है, और जहां पर प्रेम की भावना होती है वहीं पर त्याग की भावना का प्राण हुआ करता है। इसीलिए अरब देशों में और भारत देश में केवल इतना ही फर्क है। अरे अरब देश के व्यक्ति से पूछा गया कि आप दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, तो अरब देश का व्यक्ति कहता है कि विश्व एक व्यापार है, विश्व एक व्यापार है, केवल इंसान को जीने का अधिकार है। तो भारतीय व्यक्ति से पूछा गया कि भाई तुम क्या सोचते हो इस बारे में, तो भारतीय व्यक्ति कहता है विश्व एक परिवार है, यहां सभी को जीने का अधिकार है। याद में रखिएगा कि दूसरी कोई ऐसी कंट्री नहीं मिलेगी जहां पर इतनी स्वतंत्रता के साथ में अपनी पूजा और प्रार्थनाएं करने का तुम्हें मौका दिया जाए। अरे भारत ही देश ऐसा देश है जहां पर एक व्यक्ति कभी एक सरदार देश का प्रधानमंत्री बनता है तो दूसरा एक मुसलमान देश का राष्ट्रपति बनकर के शीश पर आसीस होता है। विचार करिएगा कि भारत वह वस्तु नहीं, एक टुकड़ा नहीं, भारत एक हृदय है। एक बाप ने भारत के नक्शे के जो है टुकड़े टुकड़े कर दिए और बेटे से कहा कि बेटा इसे जोड़ करके बताओ, अगर तुमने जोड़ करके बता दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। उसने पलक झपकते उस टुकड़े किए हुए भारत के नक्शे को जोड़ करके एक कर दिया। बाप ने पूछा कि बेटा तुमने इस टुकड़े को जो है जोड़ करके एक कैसे कर दिया? बोले मैंने भारत का नक्शा तो देखा ही नहीं, उसके पीछे तुमने जो चित्र टुकड़े किए थे उसके पीछे इंसान का चित्र बना हुआ था, मैंने इंसान को जोड़ दिया तो भारत अपने आप जुड़ गया। ये भारत की विशालता और भारत की सदृढ़ता है कि जो सबको लेकर के चलने की बात करता है। इसीलिए कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। भारत ही वह ऐसा अध्यात्म है जहां पर केवल मंदिर में रखे हुए देवताओं की पूजा नहीं की जाती है। भारत वह देश है जो वृक्ष हमें फल देता है, हम उसे भी देवता मान करके पूजा कर लिया करते हैं। भारत वह देश है कि जिस देश में केवल पेड़ की पूजा ही नहीं की जाती है। भारत वह देश है कि जो गंगा हमारी प्यास बुझाती है उसे हम माँ का गौरव दे करके गंगा माँ कह करके उसे सम्मान दिया करते हैं। भारत वह देश है जिस देश में जो कागज के पन्ने हमें जीवन का बोध देते हैं, हम उन कागज के पन्नों को भी जिनवाणी माँ कह करके सम्मान दिया करते हैं। भारत का वह गौरवशाली इतिहास और देश है। इस देश की विशेषताएं अनेक हैं। एक एक विशेषताओं को अगर हम देखते चले जाएंगे तो इतिहास के पन्ने कम पड़ जाएंगे, लेकिन इतिहास खत्म होने वाला दिखाई नहीं देता है। इसलिए अभिमान होना चाहिए इस भारत देश में। इसलिए भासे भास्कर यानी भासे भास्कर, भासे भगवान और भासे भ्रष्टाचार। याद में रखिएगा कि भासे भास्कर भी होता है, भासे भगवान भी होता है और भासे भ्रष्टाचार भी हुआ करता है। अरे भासे भास्कर बनना अच्छा है, भासे भगवान बनना अच्छा है, लेकिन भासे भ्रष्टाचार। आज जो है जिस देश में महात्मा बुद्ध एक हिरण को देखते हैं
कि वह जो है शेर के पंजों में जकड़ा हुआ है। महात्मा बुद्ध की करुणा जाग उठती है और वह कहते हैं कि हे वनराज, तुझे अगर अपनी भूख मिटाना है तो मेरे हाथ को खा ले, लेकिन इस हिरण के बच्चे को छोड़ दे। उस भारत देश में हम निवास करते हैं और आज उसी भारत देश में जब मांस निर्यात होता है तो इस भारत देश की संस्कृति को कलंकित करने के अलावा कुछ नहीं होता है। अरे याद में रखिएगा, भारत देश वह देश है जहां पर हीरे जन्म लिए। तो गाते हैं ना हम, इस देश की धरती क्या उगले, और अब क्या कहना पड़ेगा। याद में रखिएगा कि भारत देश की रत्नों की भूमि सरजमी है ये। यहां पर एक से एक रत्न उत्पन्न हुए, क्योंकि भले ही भारत की सरजमी पर विश्व विजेता सिकंदर जैसा व्यक्ति पैदा ना हुआ हो, लेकिन भारत की सरजमी पर आत्मविजेता तीर्थंकर महावीर जैसे संतानों ने, अवतारों ने जन्म लिया है। भारत में भले ही बहुत बड़ा जो है कोई वैज्ञानिक पैदा ना हुआ हो, लेकिन आदिनाथ जैसा महावैज्ञानिक पैदा हुआ, जिसने असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और कला का उपदेश देकर के जीवन जीने का आधार प्रदान कर दिया। याद में रखिएगा कि भारत देश वह देश नहीं है जो पति और पत्नी हाथ पकड़ करके चले। एक अमेरिका भारत आया, बोले तुम्हारे भारत में जो है महिलाओं का बड़ा शोषण है, पति आगे चलता है, पत्नी पीछे चलती है। हमारे अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, हम दोनों वहां पर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके साथ साथ चलते हैं, इसीलिए जो है हमारा अमेरिका बहुत विकसित है। मैंने कहा कि मेरे भाई जरा गौर करके देखना, अरे जिसके ऊपर भरोसा नहीं होता है उसका हाथ पकड़ करके साथ लेकर के चलना पड़ता है। भारत देश में हमारी नारियों के ऊपर भरोसा है, इसलिए पीछे भी चले तो पति महसूस करता है कि वह सुरक्षित है, उसके अंदर जो है कोई विकार पैदा नहीं होने वाला है। हम उस भारत देश की संस्कृति में पैदा होने वाले लोग हैं। अरे तालियां बजाओ तो जरा ढंग से बजाओ। इसलिए याद में रखिएगा, कभी इस देश से हीरे का निर्यात हुआ करता था, कभी इस देश से मोती का निर्यात हुआ करता था, कभी इस देश से मूंगे का निर्मात हुआ करता था। राम राज्य में दूध की नदियां, कृष्ण राज्य में घी, और मोदी राज्य में चाय की प्याली फूंक फूंक के पी। राम राज्य में दूध की नदियां, कृष्ण राज्य में घी, और मोदी राज्य में चाय की प्याली पानी डाल के फूंक फूंक के पी। याद में रखिएगा, इस देश से कभी हीरे का निर्यात हुआ, कभी मोती का निर्यात हुआ, कभी मूंगा का निर्यात हुआ, कभी माणिक्य का निर्यात हुआ। एक व्यक्ति ने कहा कि अब हीरे मोती मूंगा माणिक तो मिलते नहीं हैं, इसीलिए हमने मांस निर्यात प्रारंभ कर दिया है। अरे मैंने कहा भाई, भारत देश वह देश है जहां पर महावीर चींटी को मारना भी पाप कहा करते हैं, जहां पर बुद्ध करुणा को उद्धार करके जो है उस हिरण के प्राण बचाने के लिए, भारत वह देश है कि जहां पर कबीर का बेटा लुकमान जब घास खोदने के लिए जाता है और हंसिए से जब घास काटने लगता है तो उसका हंसिया घात से गिर जाता है, फिर से उठाता है, फिर साहस करता है, फिर काटने की कोशिश करता है, फिर वो हंसिया गिर जाता है। उससे पूछा कि भाई तेरे हाथ से बार बार ये हंसिया क्यों गिर जा रहा है? तो उसने जवाब दिया कि भाई मैं घास नहीं काट सकता हूं, क्योंकि जब भी मैं घास काटता हूं तब मेरे मन में एक ही भाव पैदा होता है, मैं घास नहीं काट रहा हूं अपितु मैं किसी की गर्दन काट रहा हूं। ये भाव पैदा होते ही ये हमारे हाथ से हंसिया गिर जाया करता है। मैं आपसे निवेदन और गुजारिश करना चाहूंगा, भारत वह देश है जितनी अहिंसा उस देश में हो, उस अहिंसा वाले देश में मांस का निर्यात निश्चित तौर पर अभिशाप है। इसीलिए किसी ने कहा कि अब निर्यात को क्या करें,
मैंने कहा भाई निर्यात करने के लिए मोती ना मिले, माणिक ना मिले, हीरे ना मिले, दूध ना मिले, घी ना मिले, अगर इस देश को स्वच्छ करना चाहते हैं तो केवल जितने भी भ्रष्ट नेता हैं उन सब का निर्यात कर डालो। देश में शांति और अमन कायम हो जाएगा। क्योंकि जो भारत भासे भगवान बना कहा जाता था, आज उन भ्रष्ट नेताओं की वजह से भासे भ्रष्टाचार कहलाने लगा। और आज भ्रष्टाचार कहां तक पहुंच गया प्रमोद जी? कहां तक? वो कह रहे हमें नहीं मालूम कहां तक पहुंच। मनोज जी कहां तक पहुंच गया भ्रष्टाचार? एक बार भगवान के सामने एक भक्त पहुंचा और भक्त ने जाकर के कहा कि भगवान आपके पास आकर के हमें क्या मिलने वाला है? तो दूसरे भक्त ने कहा कि भगवान के पास आकर के तो सब कुछ मिलने वाला है। इतने में ही जो है एक भ्रष्टाचार पहुंच गया उसके पास में, और भ्रष्टाचार ने कहा भगवान अब आपकी तो गई, अब हमारी बोलबाला है। आपका बोलबाला खत्म, हमारा बोलबाला है। बोले भगवान ने कहा भैया हमारा बोलबाला तो था, है और रहेगा। अरे बोले कैसे कह सकते हो हमारा बोलबाला है? बोले आपका बोलबाला कैसे है? बोले भाई अभी आपके पास में वो चावल लेके आया था ना। हाँ आया था। तो क्या कहा उसने? बोले अगर मेरी शादी करवा दोगे तो मैं चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा। बोले ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? छत्र है, ये भ्रष्टाचार है। क्योंकि भगवान को भी जो है रिश्वत दी जा रही है कि अगर तुमने मेरी शादी करवा दी तो सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, अगर तुमने मेरी दुकान चलवा दी तो मैं मोती का छत्र चढ़ाऊंगा, अगर तुमने हमारा जो बिजनेस चलने लगा तो मैं तुम्हारा मंदिर का शिखर कौन बोला सोने का करवा दूंगा। याद में रखिएगा भारत का अध्यात्म, भारत का दर्शन इन सारी चीजों से परे है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा, हम तिरंगा लेकर के तो बैठे हैं, लेकिन तिरंगे को जरा गौर से देखना। ये यहां पर केसरिया दुपट्टा डाल करके बैठे, लेकिन वो बारी के इंतजार में है, क्योंकि झंडे को मोड़ करके रखा है उन्होंने। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB स्मॉल I कैपिटल N 0280454।